गांव के एक कोने में दो छोटे लड़के राम और श्याम हंसी खुशी से खेला करते थे। उनकी हंसी खेतों में गूंजती थी जब वे एक दूसरे का पीछा करते और गांव की सुंदरता का आनंद लेते। एक दिन गांव में एक रंगीन मेला आया जिसमें ढेर सारे स्टॉल और खेल थे। पूरा गांव उत्साह से भरा हुआ था और सभी लोग मेले का आनंद लेने के लिए उमड़ पड़े। इन सब के बीच एक रहस्यमय दुकान थी जिस पर लिखा था जादुई वस्तुएं। राम और श्याम ने उत्सुकतावश अंदर जाने का निश्चय किया। दुकान के केंद्र में एक चमकता हुआ आईना था जिसने उनकी पूरी ध्यान आकर्षित कर लिया। दुकानदार ने बताया कि यह एक जादुई आईना है जो भविष्य दिखा सकता है। उत्साहित और जिज्ञासु दोनों ने अपने पैसे मिलाए और आईना खरीद लिया। अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के नीचे राम ने सबसे पहले आईने में देखा। आश्चर्यजनक रूप से उसने श्याम को एक सफल व्यापारी के रूप में देखा जो महंगे कपड़े पहने और धन से घिरा हुआ था। राम के दिल में जलन की भावना उठी। श्याम को बिना बताए यह दृश्य राम के मन में चुभने लगा और उनके बीच दूरी बढ़ने लगी। दिन हफ्तों में बदल गए और राम ने श्याम से दूरियां बढ़ा ली। श्याम, जो राम के इस अचानक बदलाव से हैरान था, ने बार बार दोस्ती को फिर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन राम की जलन उसे रोक रही थी। एक दिन गांव में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। नदी उफान पर आ गई और गांव में बाढ़ आ गई। गांव के लोग अपनी जान और सामान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। राम बाढ़ के पानी में फंस गया। जब उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी श्याम वहां आया, बाढ़ का सामना करते हुए अपने दोस्त को बचाने के लिए। साहस और संकल्प के साथ श्याम ने राम को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ऊंचे स्थान पर पहुंचकर राम ने महसूस किया कि श्याम की दोस्ती कितनी गहरी है। अपराध बोध और कृतज्ञता से भरे हुए उसने श्याम से माफी मांगी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। श्याम, जो सच्चा दोस्त था, ने राम को माफ कर दिया और वे गले मिले। उनकी दोस्ती पहले से भी अधिक मजबूत हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे उस जादुई आईने को तोड़ देंगे। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने आईने को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया, यह संकेत देते हुए कि अब उनके बीच कोई जलन नहीं रहेगी और उनकी दोस्ती फिर से ताजा हो गई। आने वाले दिनों में राम और श्याम ने अपने प्यारे गांव में शांति के पल साथ में बिताए। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वे हंसते बोलते अपनी दोस्ती और सीखे हुए पाठों का आनंद लेते। गांव फिर से उनकी हंसी से गूंज उठा, जो उनके अटूट बंधन की गवाही दे रहा था।